विकलांगता उन्मूलन कैंप हर साल की तरह 18 अप्रैल को लगाया जा रहा है और 19 और 20 में इसमें चयनित मरीजों के ऑपरेशंस होंगे। ज़्यादा पोलियो के जो पेशेंट थे जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती थी बाहर, वो हम यहाँ जो जटिल से जटिल केस थे वो भी हम ऑपरेट करते थे। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उनको कैलिपर्स फ्री में देते हैं, और इसके बिना जिनके कोई लात या बाजू नकली लगी होती है, नमस्कार, सच कहूं पंजाबी चैनल भी तुहाडा साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। हर वार की तरह अज 18 अप्रैल ਨੂੰ डेरा सच्चा सौदा दे मेरे पिछे तुसीं शाह सतनाम जी स्पैशलिटी अस्पताल देख रहे हो। डेरा सच्चा सौदा दे पहले संस्थापक बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी की पवित्र याद विच हर साल याद ए मुर्शिद अंगहीनता कैंप लगाया जाता है, जिथे कि देश के मन्ने परमन्ने डॉक्टर वक्-वक् सूबियां तो इस कैंप विच अपनियां सेवावां देण आउंदे ने ते दूर दराडे सूबियां तो ही जिहड़े मरीज हैं, डिसैबिलिटी मरीज हैं, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो भी दूर दराडे सूबियां तो इस कैंप दे विच लाहा खट्टण लई आउंदे हन। अज असीं रिपोर्ट भी तुहानूं दिखावांगे किस तरीके नाल कैंप का आगाज़ हो चुका है। अरदास बेनती का शब्द बोल के इस कैंप की शुरुआत हो चुकी है और इस कैंप विच जो माहर डॉक्टर वक्-वक् सूबियां तो अपनी सेवावां दे रहे हैं, उन्हां नाल भी असीं गलबात कीती है। आओ सुणदे हां डॉक्टर साहिबाना ने अते किस तरीके दे नाल इस कैंप की शुरुआत हुई। ये याद-ए मुर्शिद विकलांगता निवारण कैंप लग रहा है, 15वां कैंप है और हर साल की तरह इस बार भी जितने भी डिफॉर्मिटी वाले बच्चे आएंगे या थोड़े बहुत बड़े भी होंगे और जिनका हो सकेगा जितना कि ऑपरेशन से या कैलिपर से या फिजियोथेरेपी वालों की हेल्प से हम उनकी कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट हो। जैसे कुछ मरीज़ों को तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है, वो ऑपरेशन के भी काबिल नहीं होते, तो उनको कैलिपर देंगे और उनको फिजियोथेरेपी वगैरह एक्सरसाइज जो होगा वो करेंगे। और कुछ मरीज़ों का जैसे डिफॉर्मिटी थोड़ी है या जिनको ऑपरेशन से फ़ायदा होगा, उनके मरीज़ों की बेहोशी की जांच करके, खून की जांच करके, मरीज़ अगर फिट है बिल्कुल तो उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे और ऑपरेशन के बाद उनको ज़रूरत पड़ी तो कैलिपर भी देंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे। मतलब पूरा उनका फॉलोअप किया जाता है, ऐसे नहीं कि ऑपरेशन कर दिया छोड़ दिया, उनको बाद में भी 3 महीने पे बुलाना, 6 महीने पे बुलाना, हर कैंप में बुलाना, सब ये रेगुलर किया जाता है। ये कैंप जैसे 18 तारीख या झोपड़ी है, 19-20 को ऑपरेशंस होंगे और बाद में भी कई बार बहुत ही ज़रूरतमंद हो या कोई मरीज़ जैसे बेहोशी के लिए फ़िट नहीं हुआ, कुछ मरीज़ों का फिर भी हम करते हैं लगभग 10-15 दिन तक। हमारे पास ज़्यादातर जो जन्म से मरीजों को दिक्कत होती है, सेरिब्रल पाल्सी होता है, कंजेनाइटल टेलिप्स काइनोवायरस होता है, सीटीवी जिसको बोलते हैं, इस तरह के बच्चे ज़्यादा आते हैं। हम उनको यही कहेंगे कि गुरुजी की रहमत से ये कैंप लगाया जा रहा है और इस कैंप का वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस उनको ज़रूर मिलेगी और जो उनका इलाज पॉसिबल हो सकेगा हम लोग ज़रूर करेंगे उनका। यहाँ पे चाहे ऑपरेशन है, चाहे कैलिपर है, चाहे फिजियोथेरेपी है, मरीज से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। बाहर तो इसका ऐसे ऑपरेशन का 15 से 20 हज़ार और 50 हज़ार तक भी आमतौर पर चार्जेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनेस के सेवादार ज़्यादातर सेवा में रहते हैं, तो बहुत ही दिल से वो जैसे एक परिवार के सदस्य की सेवा करते हैं वैसे ही करते हैं। और हमारा स्टाफ भी जैसे ज़्यादातर ग्रीनेस का मेंबर है और गुरुजी की रहमत से सब जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही तहे दिल से सब सेवा करते हैं। डॉक्टर यहाँ पे जैसे एक तो मैं हूँ डॉक्टर वेदिका, डॉक्टर पंकज शर्मा आ रहे हैं मानसा से, डॉक्टर संजय अरोड़ा हिसार से और डॉक्टर एस सांगवान आ रहे हैं सोनीपत से, जो पहले वहाँ पे डायरेक्टर भी रहे हैं पीजीआई रोहतक में।
मैं डॉक्टर पंकज शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मानसा से, और मैं शुरू से ही 2008 से इस कैंप में सेवा करने का सतगुरु की रहमत से मौका मिल रहा है। तो इस कैंप में हम बेसिकली पहले तो ज़्यादा पोलियो के जो पेशेंट थे जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती थी बाहर, वो हम यहाँ जो जटिल से जटिल केस थे वो भी हम ऑपरेट करते थे। तो अब क्या है टेक के टाइम के साथ पोलियो का जो है वॉल्यूम कम हो गया है, तो फिर पिताजी ने हमें आज्ञा दी कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं, सेरिब्रल पाल्सी है या कोई पुराने फ्रैक्चर्स के कारण डिसेबिलिटी है, उन चीज़ों को भी टैकल करें। तो अब के टाइम में हम पोलियो और साथ में सेरिब्रल पाल्सी, साथ में कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, ये सब को टैकल करते हैं। तो ओपीडी में पहले सबको देखा जाता है और फिर उनको स्क्रीन आउट करके हम उनको सेलेक्ट करते हैं किस तरह की सर्जरी करनी है, और फिर उनकी आगे आने वाले 3 से 5 दिन में सर्जरी की जाती है। तो हमने देखा है कि यहाँ ऐसे केस जो हम बाहर नहीं कर पाते ठीक से, हमें लगता रहा है कि ये इसमें शायद कोई कमी रह जाए या कुछ ना इसका बने, तो ऐसे केस भी सतगुरु की रहमत से यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। इसके बिना यहाँ पे हम जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उनको कैलिपर्स फ्री में देते हैं, और इसके बिना जिनके कोई लात या बाजू नकली लगी होती है उसको दोबारा से लगाना है या उसकी ख़राब हो गई, उसको भी यहाँ से हम फ्री में लगाई जाती है। इस कैंप लगाने का ये उद्देश्य है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बाहर कोई अपने खर्चे पे सुविधा नहीं मिलती या जो अपना इलाज नहीं करवा पाते इस गरीबी के कारण या अपने साधनों की कमी के कारण, तो उनको यहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जाए। उनके खाने का, रहने का सब इंतज़ाम यहाँ डेरे की तरफ से होता है, और जितना भी ऑपरेशन है या कोई कैलिपर लगाना है वो सब फ्री में दिया जाता है। ये कैंप शुरू से ही बेपरवाह शाह मस्ताना जी की स्मृति में लगाया जाता है। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।